नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसीपी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं निगम सिंह। आज हम सेट नंबर 10 देखेंगे। इस सेट में 60 प्लस स्कोर जो है वह मान्य है, जिससे आप जो है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई माने चलेंगे। यह सेट बिहार एसआई के लिए है, जो कि पेड क्लास का वीडियो जो आता है ज्ञान बिंदु जीएस सर का, उसका है। यह यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया था। तो जो आसानी चक्रवात है उसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। यह जो है आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में इससे जो है प्रभावित हुआ था। जब यह चक्रवात आया था तो उससे वह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों को जो है तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 40वां हुंटर हॉट 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन जो है वह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र वह भारत में स्थापित किया गया है। वहीं बात करें कि वह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया, जिसका नाम टसी गंगा है। टसी गंगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युद्धाभ्यास भारत तथा कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो वह अभ्यास जो है वह सी ड्रैगन 2022 है, जिसका जो है भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया तीनों मिल करके जो है संयुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है वह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान जो है 131वां है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो एक्सिस बैंक को जो है एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है। तो इसका पहला संस्थान जो है आईआईटी मद्रास बना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही के दिनों में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च किया गया है, यह संबंधित है। तो मिशन आर्टेमिस जो है यह शुक्र मिशन है, यानी शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च करेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है वह हैदराबाद को दिया गया है। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है हर वीडियो का मिलता रहेगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे, जो वीडियो कहीं आपको अवेलेबल नहीं होगा। बिहार एसआई के दृष्टिकोण से और सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सेट जो है लाभदायक है। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है कि जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है मीना नैयर है, द टाइगर ऑफ द्रास। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वह 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित है। तो उसका दशक जो है वह 2021 से 2030 तक को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर साइट जो है कि घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है। तो सभी जानते हैं कि यह जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो ध्यानचंद पुरस्कार में जो है मुख्य रूप से 10 लाख रुपया की नगद राशि पुरस्कार की जाती है। क्वेश्चन नंबर वहीं जब मेजर ध्यानचंद की बात नोट कीजिएगा कि अगर मेजर ध्यानचंद की बात करें तो उसमें जो है 25 लाख की राशि दी जाती है। ध्यानचंद्र में 10 लाख और मेजर ध्यानचंद्र में 25 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, तो वह जो है किस रूप में जुड़े होते हैं। तो वह श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। तो जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें थोरियम को जो है ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दो बल रेखाएं जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यह गलत है, यही असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि यदि किसी तार के एक सिरे पर तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग जो है गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदलने पर गर्म एवं ठंडे भाग की आपस में बदल जाते हैं। उपयुक्त नियम संबंधित है। तो यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम जो है वह थॉमसन प्रभाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो अंगूठा जो है वह चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थिर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो प्रतिबिंब जो है उसमें वास्तविक, छोटा एवं उल्टा बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है? तो जल के लिए जो है वाष्प का गुप्त ऊष्मा का मान जो है 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है। तो ट्रक और ट्रैक्टर की ध्वनि की तीव्रता जो है वह 90 से 100 डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या है? तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है वह 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जबकि बात करें कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान जो है पृथ्वी पर जो है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। दोनों दो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, न्यूटन सेकंड मात्रक है। तो जो न्यूटन सेकंड है वह संवेग का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है? तो यह जो है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है? तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण जो है वह नाइट्रिक अम्ल नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है चिली सॉल्ट पीटर है? तो सभी जानते हैं कि चिली सॉल्ट पीटर जो है वह सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है, चिली सॉल्ट पीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है? तो रबड़ जो है कार्बन डाइसल्फाइड में जो है आसानी से घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है? तो जो पायरागाइराइट है वह सिल्वर का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व हैं। तो इसमें मुख्य रूप से पीवी, एसबी और एसएन है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है अमलगम नहीं बनाता है? तो अमलगम नहीं बनाने वाले इनमें से जो है टंगस्टन जो है अमलगम नहीं बनाता है, जबकि तांबा, एल्युमिनियम और सीसा यह तीनों अमलगम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो है वह ले ब्लॉक प्रक्रम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो असत्य विकल्प का इसमें जो है कि मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नाइट्रो का क्रियाशील समूह, कार्बनिक यौगिक नाइट्रो है उसका क्रियाशील समूह CN नहीं, जबकि उसका क्या होगा NO2 होगा। ठीक है। बाकी का मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन है? तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता जो है वह रिचर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है कोशिका का रसोई घर कहलाता है? तो कोशिका का रसोई घर जो है वह लवक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? तो एड्स नहीं फैलने का कारण जो है वह संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर। आप पहले देखे होंगे जब एड्स का प्रचार करता था तब एक धारावाहिक आता था इंस्पेक्टर विजय, तो उसमें जो है एड्स की सारी जानकारी जो है दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, आपको क्या लगता है कि कोरोना के लिए भी एक टीवी चैनल पे कोई ऐसा शो आना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग जो है पनीर उद्योग में होता है? तो पनीर उद्योग में जो है वो पेंसिलिनियम का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें असत्य विकल्प जो है वह कीट परागण जो है जुपिलोफस में आता है, यह गलत है। जबकि वायु द्वारा परागण यह सही है, घोंघे का भी परागण जो सही है, चमगादड़ का भी परागण जो है, यह तीनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, उत्तक विज्ञान जो है हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक हैं? तो वह वैज्ञानिक का नाम जो है मार्सेलो मेलपीजी है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, पौधे में होने वाले बाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसे जो है गैनोंग पैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, समुद्री खीरा किस संघ के अंतर्गत जो है कि आता है? तो समुद्री खीरा जो है यह एकाइडोमेट्रो के द्वारा आता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? तो एंटीबॉडी जो है वह एबी में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि मिक्सडीमा नामक रोग जो है किस हार्मोन की कमी से होता है? तो जो मिक्सडीमा नामक रोग है वह थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो जीवाश्म विज्ञान के जनक जो है वह लियोनार्डो दा विंची हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, रेनफ्रॉन्ग ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो रेनफ्रॉन्ग ट्रॉफी का संबंध जो है वह हॉकी खेल से है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो खेल दिया हुआ और खिलाड़ी की संख्या दिया हुआ है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि खो खो में 10 खिलाड़ी नहीं होते। खो खो में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 सही है, बेसबॉल में 9 सही है, वाटर पोलो में 7 सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो अगर बैंक दर भारतीय रिजर्व द्वारा कम किया कर दिया जाएगा तो बाजार की तरलता जो है वह बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वह केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है वह लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, सभी प्रश्न जो है इसमें मिक्स करके दिया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल, जो भी जितने भी सेक्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका मिश्रण करके इसमें जो है सेक्शन वाइज बांट करके दिया गया है। तो पूरा सेट जरूर देखें, आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे और कुछ नया सेट लगाएंगे तभी जो है कि दरोगा क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ जो है और कहता है कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो सत्य विकल्प सिर्फ देखते हैं कि यहाँ जो है पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन था तथा जल निकासी प्रणाली था। सही बात है कि नगर नियोजन था सिंधु सभ्यता में। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, यही बिल्कुल सही है, वह युद्ध उतना दिलचस्पी नहीं रखते थे। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, यह गलत है, करते थे। चौथा देखेंगे, यहाँ जनतांत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1, 2 और 4 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। तो बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन जो है वह द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। इनमें 5वां प्रांत कौन सा था? तो जो 5वां प्रांत था वह कलिंग था। कलिंग, ये अशोक का कलिंग युद्ध जो है 13वां शिलालेख में है, सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है गुप्तकालीन नहीं है। तो इसमें गुप्त काल का मंदिर जो है वह कौन सा नहीं है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात में, यह गुप्त काल का नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो सत्य विकल्प जो है वह नीति सार जो है कामंदक, नीति सार जो है वह कामंदक के द्वारा लिखा गया है। खिलजी की आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी का स्रोत है, तो इसके जानकारी का स्रोत क्या है? तो तारीख फिरोज शाही जो है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी है। अगर आप डीपली में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म का सेट अपलोड किया गया है, प्लेटफॉर्म का सेट, वो आप देख सकते हैं। उसमें जो है नए एवं कमज़ोर विद्यार्थी उसको पढ़िए, तो उससे जो है आपका रिवीजन सबसे ज़्यादा होगा। 50-60 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है और जो है कि उसमें करीब करीब 300 क्वेश्चन का आपको रिवीजन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर
57 देखेंगे, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो इसमें जो है वह मेवाड़ का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? तो जो संगमनेर का युद्ध जो है वह 1679 में हुआ था। इसमें मुगल एवं मराठा के बीच युद्ध हुआ था। कौन लड़े थे? मुगल और मराठा। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे की भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, मंझी प्रथा का संबंध जो है किस सिख गुरु से था? तो मंझी जो प्रथा था वह गुरु अमरदास के द्वारा जो है कि उस टाइम ही प्रचलन में आया था। गुरु अमरदास जो है यह तीसरे गुरु थे, यह भी नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? तो लॉर्ड रीडिंग से संबंधित कौन सा है? तो ये दोनों तो नहीं है, तीसरा देखते हैं क्या है। हाँ, तीसरा दे है 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी, ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, 1857 के क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता जो है वह शंकर शाह थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इन सभी में असत्य विकल्प को देखेंगे सिर्फ। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है कि बनाया गया था, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ था। तो जो गांधी और दास पैक्ट जो है वह नवंबर 1924 में संपन्न हुआ था। पूना पैक्ट गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के बीच जो है 1932 में हुआ था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि 1932 में क्या हुआ था, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के द्वारा पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि कानपुर संयंत्र केस में किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह आंदोलन जो है वह साम्यवादी आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन बलित पर्वत जो है वह अरावली है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। तो लैंडफॉल द्वीप जो है वह अंडमान निकोबार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि जुक्कू घाटी किस राज्य में है? जो जुक्कू घाटी है वह नागालैंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सी वह नदी है जो पूर्ववर्ती का उदाहरण नहीं है? तो सोन नदी जो है यह पूर्ववर्ती का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, मृदा जो है स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ जो है वह राजस्थान में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सॉल जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन का उदाहरण नहीं है। यह जो सॉल, नोट कीजिएगा, साल, सागवान, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ, ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय, कौन सा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है। आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वह 1996-97 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, असत विकल्प को चुनें। तो इसमें जो है सबरीगिरी परियोजना यह कक्की नदी पर है, सही है। श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी पर, यह गलत है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर, यह सही है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर, यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि श्रीशैलम परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर नहीं जब बल्कि कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, ट्रिटकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है? तो यह जो है गेहूं एवं राई के बीच में जो है ट्रिटकेल, दोनों के बीच में एक क्या है? संकर क्रॉस है। संकर तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनल मैसेज कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, नोआमुडी लौह अयस्क किस क्षेत्र, किस राज्य में है? तो नोआमुडी लौह अयस्क जो है यह झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, कमलांग बाघ अभ्यारण्य जो अवस्थित है। तो कमलांग बाघ अभ्यारण्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, लानोस घास का किस देश में स्थित है?
तो सभी जानते हैं कि लाओनोस जो है वह वेनेजुएला में अवस्थित है, वेनेजुएला, लाओनोस। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावनी जो है वह महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, रियांग किस राज्य की जनजाति है? तो जो रियांग है वह त्रिपुरा की जनजाति है, रियांग। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे कि आलांग सेसिया क्या है? तो आलांग सेसिया जो है जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। ठीक है, अभी सेट जो है यह आप लगा लीजिए, नहीं तो बाद में जो है यही सेट को जो है आप बाद में लगाएंगे जब किताब छप के आएगा, क्योंकि यह ज्ञान बिंदु जीएस का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन जो है गायन काल का समय काल क्या है? तो इसका समय काल जो है राष्ट्रगीत है, तो राष्ट्रगीत जो है वह 65 सेकंड में गाया जाता है, जबकि वहीं राष्ट्रगान की बात करें तो वह जो है 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, दोनों बातें आपको नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे कि संविधान के किस संशोधन के तहत जो है अनपिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? तो 27% आरक्षण जो है वह 93वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे कि लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? तो जो लोकपाल का सदस्य वह राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है। तो आपातकाल जो है यह कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस कहीं से नहीं लिया गया है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपातकाल उपबंध का प्रावधान जो है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, आपातकाल उपबंध। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिससे आपको जो है इस वीडियो का PDF जो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड जो है कितना है? तो जो क्रीमी लेयर है उसका मापदंड जो है वह 8 लाख है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, उच्चतम न्यायालय अपने किस एक बाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया? तो वह जो है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 के द्वारा जो है इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है किसने? उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकरणों के लिए शैक्षिक महत्व है। तो उपयुक्त विचार का विद्वान का है, तो यह विचार किसने दिया था यह पूछ रहा है। तो यह विचार जो है वह BN राव के द्वारा दिया गया था। कौन सा विचार? नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, उपराष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो यह उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 70 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए जो है कि अपना निर्णय पर वह पुनर्विचार करेगा, यह शक्ति प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सहयोग पीठ नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो दिल्ली जो है कि नहीं है, यही इसका राइट आंसर है, जबकि भोपाल है, चेन्नई है और पुणे है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय जो है लोक महत्व का महत्व है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो अल्प सूचना प्रश्न जो है यही जो है इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, महिला सशक्तिकरण समिति कितने सदस्य होते हैं? तो महिला सशक्तिकरण समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे कि नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो नदी बोर्ड अधिनियम है उसका गठन जो है 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे कि 1955 में BG खेरे की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो उस समय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। अब यहाँ से जो है 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है आपके मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, बस औपचारिकता के लिए दे दिए गए, इसे आप बना करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बनता है कि नहीं आपसे। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, ईजी है, तो 96 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। 98 का राइट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
99 का राइट आंसर जो है आपका, इसमें जो है रीजनिंग का है कि विषम शब्द को चुनें। तो यह जो है करेंट क्या बोलता है इसको, जीके का भी प्रश्न आ जाता है और मैथ रीजनिंग में भी आ जाता है। तो डेकामीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर और ग्राम, तो इसमें विषम कौन सा है? तो इसमें विषम जो है वह ग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे तो 100 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं।